वर्णन मानव क्या करे, जब सक्षम वेद न होए। क्षीर सागर शेष शयन, निद्रा से नयना सोए। जगत पालक जगतपति की महिमा जटिल महान। लक्ष्मीपति बैकुंठपति का कोई क्या गाए गुणगान। धर्म उन्हीं से कर्म उन्हीं से, सबके पालनहार। सदा करे भक्तों की रक्षा, ले जग में अवतार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति पुराण में। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास कथा के तीसरे दिन का अध्याय। बोलिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वह दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती और हमारा साथ भी देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल अब मैं तेरे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक काम करो, एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियों को देखने लगा। वह रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर कभी नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि ये लड़की बहू बनाने के लिए एकदम उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देंगी। यदि वे मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा ठीक है, जाकर ब्राह्मण देवता से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं उनके लिए रोटी अवश्य ही बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं, उसके घर में भला कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की शादी करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खान खटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खान कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ उनके घर भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा है ही नहीं, तो तुम बहू कहाँ से ले आए। दुनिया ताने मारती थी, अब तो तुम भी मुझे ताने मारने लगे। ब्राह्मण बोला कि तुम दरवाजा खोल कर तो देखो। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ उसे अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता
तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रख देती। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाया करती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी कभी खत्म ना होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू बहुत घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास चली गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग दे दो। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन बोली कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई भी पुत्र नहीं है, ये दोनों निसंतान हैं। बहू बोली कि नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन बोली कि यह तुझे झूठ बोलकर यहाँ लाए हैं। मेरी बात सच मान, इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन बोली कि तुझे क्या करना है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सारा कुछ सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली कि बहू, आज ये रोटियां क्यों जल गई और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और बोला कि अब आगे क्या करना है, मुझे बताओ। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब दोनों स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब वह लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ और अभी दरवाजा बंद कर दो। जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने आज अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका खूब आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक उन्हें खाना खिलाया और हाथ पैर भी दबाने लगी। हाथ पैर दबाते हुए बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास बोली कि बेटी, गंगा यमुना घर पर थोड़ी ना बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें सभी देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा ही पुत्र हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो।
इसके जवाब में लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक भगवान ने भेजा है। माँ बोली, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तुम मेरे पुत्र हो। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगी कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया और यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटे दिए वैसे सबको देना। कार्तिक माह की कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखना। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।